सरकार का संकट जस का तस बरकरार है। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल पूछे और अगली सुनवाई 3 मई को टाल दी। लेकिन इस बीच विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप भी तेज हो चले हैं। सबसे पहले देखते हैं आज की बहस के अहम मुद्दे क्या हैं। पहला मुद्दा, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश के तहत 29 अप्रैल को होने वाले बहुमत परीक्षण पर रोक लगा दी है। मुद्दा नंबर 2, उत्तराखंड के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 3 मई को होगी, यानी तब तक राष्ट्रपति शासन जारी है। अगला इश्यू है, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन को लेकर 7 सवाल किए और आखिर में कांग्रेस विधायकों ने बीजेपी पर रिश्वत की पेशकश का आरोप लगाया है। तो क्या अभी भी उत्तराखंड में खरीद फरोख्त का खेल जारी है? हम आगे आपको इस बहस में लेकर के जुड़ेंगे अपनी एडिटर न्यूज आंचल आनंद को, साथ ही बीजेपी नेता, कांग्रेस के नेता भी जुड़ेंगे। लेकिन 3 तस्वीरें देखिए आप। 3 मई को सुनवाई होनी है अगली, 29 को फ्लोर टेस्ट नहीं होगा। हॉर्स ट्रेडिंग क्या अभी भी जारी है? यह बहुत बड़ा आज का सवाल है। अटॉर्नी जनरल ने केंद्र सरकार की ओर से, कपिल सिब्बल ने हरीश रावत की ओर से आज सुप्रीम कोर्ट में अपने अपने पक्ष रखे हैं। ये सभी कुछ हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम केसी कौशिक का बयान देखते हैं। केसी कौशिक वो लॉयर जिन्होंने हरीश रावत का सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा है। 2 जगह फ्लोर टेस्ट की बात हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड पे इसको कहा कि बजाय हम इसको पीसीबी में करने के, हम इसको ट्यूसडे को सुनवाई करके हम कोशिश करेंगे इसको छुट्टियों से पहले निर्णय दे दें, जिससे ये प्रॉब्लम वंस फॉर ऑल खत्म हो जाए। 6 क्वेश्चंस पूछे थे। ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे थे, जो भी ग्राउंड्स आप कहते हैं ये सारी ग्राउंड्स डेमोक्रेसी के टाइम पे ये 350 ग्राउंड हो सकती है या नहीं हो सकती है। उन्होंने कुछ का जवाब दिया, कुछ का उन्होंने कहा कि हम जो है ना अपने ग्राउंड्स लेंगे, हमें पूरे ग्राउंड्स नहीं ले पाए, तो उनको ग्राउंड्स को कल तक का टाइम दिया, वो अपने ग्राउंड दाखिल कर दें। फिर हमको फ्राइडे का टाइम दिया और ट्यूसडे को 2 बजे इसकी सुनवाई के लिए नियत किया गया। ये सुप्रीम कोर्ट की बात थी। अब बात खरीद फरोख्त की। कांग्रेस के 2 विधायकों राजेंद्र भंडारी और जीतराम ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगा दिया कि बीजेपी नेता उन्हें अपने साथ आने के लिए रिश्वत की पेशकश कर रहे हैं। करोड़ की बात हुई, फिर 5 करोड़ की बात हुई, फिर 10 करोड़ की बात हुई कि आप ले लो, आज भी लगे हैं मेरे पास। हमको आज भी कल भी शाम को मेरे पास कोई आया था व्यक्ति कि आप आ जाओ, आपको मंत्री पद देंगे, आप जो भी वो कहेंगे वो लाएंगे, वो हमको देंगे और आपको हर तरह से जो है आपको हम सहयोग करेंगे और आप आ जाइए। अगर हमारे पास सीधे कैलाश विजय वर्गीय या दूसरे लोग आ जाए तो हमें फायदा करेंगे उनके खिलाफ। लेकिन वो इनडायरेक्ट माध्यम से हमारे पास आ रहे हैं, जो कि हमारे लोग उनके संबंध से आ रहे हैं, जिनके संबंध हमसे भी हम उनसे भी हैं। बिल्कुल पेशकश हो रही है, बार बार पेशकश हो रही है। हम चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं, परंतु पिछले दरवाजे से हम सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं। केंद्र सरकार की ताकत के बल पे हम किसी भी सूरत में सत्ता कब्जाएंगे, खरीद फरोख्त करेंगे, बोलियां लगाएंगे, ईमान खरीदेंगे। ये शायद संभव नहीं है। उत्तराखंड का राजनीतिक संकट दरअसल 2 राजनीतिक दलों के हट का नतीजा है और सबसे बड़ी बात यह है कि दलों की प्रतिस्पर्धा जायज है, लेकिन लोकतांत्रिक नियमों के आधार पर ही होनी चाहिए ये प्रतिस्पर्धा। मेरे साथ जो खास मेहमान हैं इंट्रोड्यूस कर देना चाहूंगा। किशोर उपाध्याय स्टेट प्रेसिडेंट है उत्तराखंड कांग्रेस के, स्वागत है आपका। अनिल बलोनी प्रवक्ता बीजेपी, आपका भी स्वागत है। लेकिन मैं सबसे पहले चलूंगा एडिटर न्यूज आंचल आनंद के। नमस्कार जी आंचल, हमें सबसे पहले तो ये बताइए कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। अटॉर्नी जनरल ने केंद्र सरकार की ओर से और हरीश रावत के काउंसिल ने क्या कुछ दलीलें अपनी तरफ से पेश की हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जो 7 सवाल किए हैं उसके मायने क्या हैं? राशिद, कुल मिला के अगर इस मामले में देखा जाए तो कोर्ट ने 29 को होना था फ्लोर टेस्ट, एक तो वो नहीं होने जा रहा है। कोर्ट ने जो अपना फैसला सुनाया था स्टे का, वो स्टे जारी रहेगा। हरीश रावत के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। याद होगा आपको कि जैसे ही हाईकोर्ट का फैसला आया था तो उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में रोक लगी थी तो उन्होंने कहा था पहले मैं आउस्टेड सीएम था, अब मैं फॉर्मर सीएम हूं। तो अभी वो फॉर्मर सीएम की स्थिति उनकी बरकरार रहने वाली है। दूसरा पॉइंट, कोर्ट में जो आधार गिनाए गए केंद्र सरकार की तरफ से, अटॉर्नी जनरल की तरफ से कि किन किन ग्राउंड्स के ऊपर राष्ट्रपति शासन लगाया गया, जिस पर कोर्ट ने सवालों की झड़ी लगाई। एक कि क्या गवर्नर जिस दायरे में रहकर फ्लोर टेस्ट करवा सकते थे वो जल्दी करवा सकते थे, प्रीपोन कर सकते थे, उन्होंने किया या नहीं किया, नंबर 1।
नंबर 2, अगर स्पीकर ने कह दिया कि मनी बिल 18 मार्च को ही गिर गया था, जो कि केंद्र सरकार का एक बड़ा कारण है, उनका कहना है कि 18 मार्च को मनी बिल जैसे ही गिरा सरकार गिर गई थी, तो कोई सरकार थी ही नहीं। ठीक है। तो कोर्ट ने ये उनसे पूछा कि मनी बिल पास हुआ या नहीं पास हुआ, ये स्पीकर का फैसला है, स्पीकर इज द बॉस ऑफ द हाउस, तो ऐसे में क्या कोर्ट का उस दायरे में जाना ठीक है या नहीं है। बहुत सारी तकनीकी आर्ग्यूमेंट्स है राशिद, लेकिन अंततोगत्वा राष्ट्रपति शासन किन कारणों की वजह से लगाया गया, क्या वो मटेरियल सफिशिएंट था, अब कोर्ट एक एक बारीक पहलू में जाएगा। राशिद, ठीक है, आगे हम फिर से जुड़ेंगे आपके साथ। आंचल, अब मैं किशोर उपाध्याय और अनिल बलूनी का रुख कर लेता हूं। किशोर उपाध्याय जी, मामला सब जुडिस है, फिर भी हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, ऐसा कहना है आपके नेता जीतराम आर्य और राजेंद्र भंडारी का। मैं इससे पहले कि तकनीकी पहलुओं पर जाऊं, जैसा कि आंचल हमें बता रही थी, सीधे ये बताइए कि उत्तराखंड इस राजनीतिक दलदल से आखिरकार निकलेगा कैसे? इसका जवाब तो हमारे प्रधानमंत्री, वो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं, जिन्होंने उत्तराखंड के इस तरह के हौच पौच में डाल दिया है। ये सारा का जो भी किया धरा है वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का है। उनकी ड्रैकुला की तरह जो प्यास है कांग्रेस सरकारों की खून करने की, और उससे अपनी प्यास हो जाने की। किशोर जी, ड्रैकुला तो खून पीता है। किशोर जी, आपने कहा कि ड्रैकुला की प्यास है, ड्रैकुला तो खून पीता है ना। ये उत्तराखंड में खून कहां से आ गया? कानून है यहाँ, खून की बात कहां से आ गई? ये कांग्रेस सरकार का खून पीने का जो काम अरुणाचल से लेकर के उत्तराखंड और बाद में कहां तक उनकी प्यास बुझने का इंतजाम होगा, ये नरेंद्र मोदी जी बता सकते हैं। ठीक है, अनिल बलूनी, यहाँ आपने सुना? ठीक है, किशोर जी दोबारा आता हूं आपके पास। अनिल बलूनी, आपने ये सुना कि आपके प्रधानमंत्री जो है, आपकी सरकार जो है, कांग्रेस की सरकारों का खून पी रही है, अरुणाचल से लेकर उत्तराखंड तक, ये कहना है कांग्रेस के नेता का। ये तो इस सवाल का जवाब तो आप दीजिए ही, साथ ही मुझे ये बताइएगा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल पूछे हैं, क्या वो केंद्र सरकार को भी वो 7 सवाल केंद्र सरकार को भी असहज स्थिति में नहीं लाते? देखिए राशिद जी, मैं आपकी और किशोर भाई की सारी बातों का जवाब दे सकता हूं। किशोर भाई ने अभी अरुणाचल की बात की, उत्तराखंड की बात की। अगर मैं अरुणाचल की बात करूंगा बहुत लंबी हो जाएगी। कलिको पुल जो वहां इनके 40 साल से इनकी पार्टी में 35 साल से विधायक है, अगर वो इनकी पार्टी छोड़ के आ जाते तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का रोल कहां से आता है? इनके सारे पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मंत्री सब बीजेपी को, कांग्रेस छोड़ के कांग्रेस के खिलाफ वोट करते, तो हमारा कहां से लेना देना है? लेकिन मैं इन सब सवालों पर नहीं पढ़ना चाहता। देखिए राशिद जी, एक बड़ी आपने महत्वपूर्ण बात यही है भी कि वहां खरीद फरोख्त हो रही है। मैं मानता हूं खरीद फरोख्त चल रही है, मैं स्वीकार करता हूं कि उत्तराखंड के अंदर खरीद फरोख्त हो रही है, लेकिन कौन खरीद फरोख्त कर रहा है? हरीश रावत को पूरे देश ने देखा खरीद फरोख्त करते हुए, आपके चैनल पे भी दिखाया गया, मैं इस पे भी नहीं पढ़ता। जिस दिन वहां सरकार गिर गई, 18 तारीख को फाइनेंस बिल गिर गया, उसके बाद जिन महाशय का इंटरव्यू दिखा रहे थे अभी, भंडारी जो चमोली के विधायक है, उनकी पत्नी को लाभ का पद दिया हरीश रावत ने। ये खरीद फरोख्त हुई। जब एक दिन के लिए इन्होंने गलत तरीके से सरकार बनाई, उस दौरान किस विधायक के स्कूल का राजकीयकरण किया, ये खरीद फरोख्त हुई। उसके बाद किस विधायक के 2-2 बच्चों को जो नियमितीकरण किया गया संविदा पे, वो किसके किया गया, ये बताएं। तो खरीद फरोख्त तो हरीश रावत कर रहे हैं। हरीश रावत की नियति खरीद फरोख्त की है। पहले पैसे लेते हुए देखा, कभी कह रहे मैं टॉप अप कर दूंगा, 50 करोड़ रुपए कमा लीजिए, आंख बंद कर लूंगा, और देखिए उसके बाद ये इस तरीके से इनडायरेक्टली विधायकों को खरीद फरोख्त कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हरीश रावत खरीद फरोख्त में लिप्त थे। इसी कारण केंद्र की जवाबदेही बनती थी कि इस तरीके के गैर संवैधानिक कार्य जिस राज्य में हो रहे हो, वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। किशोर उपाध्याय जी, ये तो बात हो गई, चलिए ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल केंद्र सरकार से भी पूछे हैं। मेरा एक सवाल है, सिर्फ बार बार फ्लोर टेस्ट की ही जिद पर अड़े रहना, ये मैं नहीं जा रहा कि कोई प्रेस्टीज इश्यू आपने बना लिया है या फिर नहीं बना लिया है। क्या इसके पीछे सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी है कि 71 मेंबर्स की असेंबली में कांग्रेस के 36 में से 9 बागी हो गए, अब 62 में 32 विधायकों की जरूरत है, आपने पूरा आंकड़ा बना लिया, 27 हमारे पास हैं, 3 निर्दलीय मिल जाएंगे, 2 बीएसपी के मिल जाएंगे, 1 यूकेडी का मिल जाएगा, और उसके बाद नैया पार हो जाएगी? मतलब आप लोगों ने पूरी एक जिद ही ठान करके रखी हुई है क्या? और इस जिद की वजह से पूरे उत्तराखंड को आपने अधर में क्यों डाला हुआ है किशोर जी? नहीं राशिद जी, हमारी कोई जिद नहीं है। पहली बात यह है
ये जो कुछ भी किया हमने, अभी अनिल भाई का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, ये सरकार गिराने का काम तो भारतीय जनता पार्टी, कैलाश विजयवर्गीय जी और अरुण जेटली जी भी उसमें भाग लेने लग गए हैं। कौन ले गया? जो कांग्रेस के विधायक थे अपनी बस में बिठा करके कौन ले गया? कौन जो है उनको हवाई जहाज में ले गया? अब ये सब कुछ बताने की क्या सब लोग जानते हैं। हमने पहले भी कहा है, आप ये बताएं, ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी जवाब दें कि जब आपको ये लगा कि भाई चलो हमने सब कुछ गलत कर दिया है, तो आपको असेंबली को सस्पेंडेड एनिमेशन में रखने की क्या आवश्यकता है? आप आते हैं ना, आप कहते भाई असेंबली भंग है, और दो ही जगह, कोई सुप्रीम कोर्ट हो, कोई ये थोड़ी तय कर सकता है कि सरकार किसकी बनेगी। सरकार का दो ही तरीके। नहीं, देखिए क्या होता है ना सर, क्या होता है ना, तो जब विधायिका ठीक से काम नहीं करती, कार्यपालिका जब ठीक से काम नहीं करती है, तो फिर जुडिशरी के अलावा और लोकतंत्र में। हाँ बोलिए अपनी बात पूरी कीजिए। मैं एक सेकंड लूंगा। दूसरा तरीका ये है कि सरकार बनाने और गिराने का काम जनता का होता है। यहाँ ज्यादा से ज्यादा 7-8 महीने चुनाव के रह गए थे, भारतीय जनता पार्टी को इतनी जल्दी क्या थी? चलो वो भी कोई बात नहीं, आप असेंबली भंग करते और तुरंत इलेक्शन कमीशन को कहते, निर्वाचन आयोग को, कि चलो भैया जो भी उत्तराखंड की जनता की इच्छा होगी हम उसका सम्मान करते हैं, और आप सीधे सीधे चुनाव करवा देते। इस तरह से आपने उत्तराखंड का भी बुरा किया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाता हूं। किशोर जी, अनिल बलूनी और आंचल, मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाता हूं, लेकिन किशोर उपाध्याय ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि बीजेपी की जो केंद्र की सरकार है, ड्रैकुला की तरह कांग्रेस की सरकारों का खून पीने में लगी हुई है। लेकिन इससे पहले जिन प्रधानमंत्रियों ने प्रेसिडेंट रूल इंपोज किया है, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवेगौड़ा, मनमोहन सिंह, सवाल बहुत बड़ा यह है क्या ये भी ड्रैकुला थे? ये कहना चाहते हैं किशोर उपाध्याय। एक ब्रेक के बाद हरीश रावत ने भ्रष्टाचार के लगे आरोपों का आज कुछ जवाब दिया है, एक बार देख लेते हैं। जिस तरीके से भाजपा धमकी दे रही है वो निंदनीय है। कहा जा रहा है कि मंत्रियों की संपत्ति की जांच करेंगे। मैं कह रहा हूं मंत्रियों की क्यों करती हो? जो मंत्रियों का मंत्री है हरीश रावत, उसकी संपत्ति की जांच करो। और वर्ष 2014 से 2016 तक जितने दिन मैं मुख्यमंत्री रहा, मेरी सारी प्रॉपर्टी, यदि पहले की भी करना चाहते हो तो दैट इज मोस्ट वेलकम। आई वॉलंटियर माई सेल्फ। अनिल जी, हरीश रावत का यह कहना है कि मेरी प्रॉपर्टी की जांच करना हो आप कर सकते हैं, लेकिन जीतराम मारे और राजेंद्र भंडारी जो आरोप लगा रहे हैं, इसका जवाब बीजेपी के पास क्या है? क्योंकि इनका यह कहना है कि 10-10 करोड़ का ऑफर दिया गया था और मंत्री पद का लालच भी दिया गया। मैंने पहले ही बता दिया आपको कि राजेंद्र भंडारी की पत्नी को बद्रीनाथ टेम्पल कमेटी का वाइस चेयरमैन बनाया गया। ये है सीधा सौदा। देखिए, ये सौदेबाजी के मास्टर है हरीश रावत, और आज जो कर रहे हैं पोस्चरिंग कर रहे हैं। उनको पता है कि कहीं ना कहीं सिकंजा उन पे कसा जा रहा है। उनके जो प्रमुख सचिव थे, जिस तरह आबकारी नीति के लिए 5 करोड़ रुपए की मांग कर रहे थे, जो पूरे देश ने देखा, और उसका दूसरी सीट इनकी स्वयं की आई। अब ये इनके खिलाफ केस चल रहे हैं, हाईकोर्ट में मामले चल रहे हैं, जेल जाना तय है। हरीश, देखिए मैं आज आपको कह रहा हूं, हरीश रावत के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के केस हैं, हरीश रावत जी का जेल जाना निश्चित है, उसको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए सब जानते हैं। एक संवैधानिक पद पे रहते हुए, एक संवैधानिक पद पे रहते हुए वो कह रहे आंचल मुस्कुरा रही है। मेरी एडिटर न्यूज आंचल, दोनों पॉलिटिशियंस के रिएक्शंस पर आंचल मुस्कुरा रही हैं। कुछ कहना चाहती हैं आंचल अपनी बात भी कही है, और साथ ही हमें ये भी समझाइए जो पॉलिटिकल मैच था राजनीतिक दल। हाँ बोलिए आंचल बोलिए। राशिद, अनिल बलूनी जी ने अभी कहा कि वो निश्चित उनका जेल में जाना तय है, तो अभी तक एक भी एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई है? ये बड़ा बेसिक सा सवाल है, क्योंकि मैं ये कहना चाहूंगी राशिद, हाईकोर्ट ने भी जब इस मामले में फैसला सुनाया, उन्होंने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग, करप्शन, भ्रष्टाचार को किसी भी तरीके से कंडोन नहीं किया जा सकता है। लेकिन क्या ये अपने आप में आधार हो सकता है राष्ट्रपति शासन का, जिसपे कोर्ट ने कहा कि नहीं, हमें बड़े लोकतांत्रिक प्रिंसिपल्स पे फैसला देना है? नंबर 1। नंबर 2, कोर्ट ने ये कहा अपने फैसले में कि आखिरकार कोई भी न्यायिक प्रक्रिया, लॉ कैन टेक इट्स ओन कोर्स, हम इसे रोक नहीं रहे हैं। इस मामले में कार्रवाई करनी है हरीश रावत के खिलाफ की जा सकती है। सवाल ये है कि तमाम तरह के एलिगेशन लगी, उत्तराखंड में सरकार गिर गई, तो कोर्ट ने, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ये पूछा कि क्या स्टिंग ऑपरेशन का होना अपने आप में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए काफी है?
और ये बीजेपी के लिए भी सवाल, जो केंद्र सरकार है उसको ये सवाल का जवाब देना होगा, क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग से निपटने के लिए जो अदालतों ने टेस्ट निजात किया है वो यही है कि फ्लोर टेस्ट होना, और जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट होना बेहद जरूरी होता है। जवाब दीजिए अनिल जी। राशिद जी जवाब देता हूं, मैं आंचल जी को भी क्लैरिटी कर देता हूं। राशिद जी देखिए, हमने कहा है जो 18 तारीख के दिन, अभी सब लोग कहते हैं कि फ्लोर ऑफ द हाउस तय, अरे फ्लोर ऑफ द हाउस तो तय हुआ है। आप देखिए, हाउस से पहले 35 लोग लिख के देते हैं कि हम लोग इस बजट के खिलाफ हैं। सदन के अंदर 35 लोग खड़े होते हैं और उसके बाद सदन समाप्त होने का 35 लोग जाके गवर्नर को लिख के देते हैं। और क्या चाहिए इसके अलावा? यही तो फ्लोर ऑफ द हाउस है। उसके बाद आप कहते हो 10 दिन बाद टेस्ट कर लीजिए और 9 लोगों को डिस्क्वालीफाई कर देते। उस दिन का हाउस कैसे होगा? 18 तारीख का रिप्ले कैसे होगा? तो इसलिए मुझे प्रोग्राम खत्म करना है। किशोर जी, बजट गिर गया था। किशोर जी बहुत ही संक्षेप में अपनी बात रखिए, बहुत ही संक्षेप में। जी, मैं विनम्रता पूर्वक 2 बात रखना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि पूरे देश में पहली बार किसी पार्टी ने ये कहा श्री राज्यपाल जी से कि हमारे सारे मंत्रियों की और हमारी जांच करिए अगर कोई भ्रष्टाचार का आरोप है। पहली बार मैं खुद गया श्री राज्यपाल जी के पास। दूसरी बात, मुझे ये लगता है कि अनिल जी बहुत उथले, मैं आनंद जी का बड़ा, आंचल जी का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो दल बदल कानून है उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। बिहार में जब सरकार इन्होंने गिराने की कोशिश की थी, राजीव जी ही रही है। आप किशोर जी, आप बिहार से लेकर अरुणाचल तक पूरे हिंदुस्तान की सैर करा देते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसको परिष्कृत किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसको परिष्कृत किया। मुझे लगता है ठीक है, नरेंद्र मोदी जी इस डिबेट का वक्त हमारे लिए, आपके लिए पूरा हुआ। बहुत शुक्रिया अनिल बलूनी जी, किशोर उपाध्याय, आंचल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लोकतांत्रिक व्यवस्था बड़ी खूबसूरत है हिंदुस्तान की। कानून बनाने और सरकार पर नियंत्रण का अधिकार विधायिका का है, इसी तरह के अधिकार कार्यपालिका के पास हैं और जुडिशरी के पास भी अपने अधिकार हैं। लेकिन सियासी दलदल में या इस तरह से लोकतांत्रिक दलदल में कोई प्रदेश तभी फंस जाता है जब इसमें से कोई भी व्यवस्था चरमराती है, गड़बड़ होती है, और इसी से उत्तराखंड इस वक्त जूझ रहा है।